शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें हम एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन मेटल्स की दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी एक साथ सेट करेंगे बेटा। हाँ जी बेटा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एयर, रिएक्शन विद एयर, यानी एयर के साथ। और मोस्टली जो हम एयर की बात करते हैं बेटा, तो उसमें हम बात करते हैं डाई ऑक्सीजन यानी O2 की बात करते हैं, यानी रिएक्शन विद एयर की बात करते हैं बेटा। देखिए, जब हम बात करते हैं एल्कली मेटल्स की, जो भी हमारे पास एल्कली मेटल्स होते हैं बेटा, जैसे हमारे पास हो गया लिथियम, हो गया सोडियम, हो गया पोटेशियम, हो गया, ठीक है बेटा, रुबिडियम हो गया, और हमारे पास नेक्स्ट हो गया सीजियम। तो जब ये डाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, O2 के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा, तो लिथियम, बेटा ध्यान सुनना, लिथियम का एटॉमिक साइज बहुत छोटा होता है, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है इसको। तो ये फॉर्मेशन करता है Li2O की। अब बेटा ऐसा तो नहीं होना चाहिए, देखो जब हम बात करते हैं Li2 बना, तो जब हम इसको बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 बना, और यहाँ पे ये 2 बन जाएगा। जब इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं, तो बेटा ये बनता है हमारे पास, बनना क्या चाहिए था, क्योंकि जब हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है बेटा, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो बनना चाहिए था हमारे पास Na2O। बट ये क्या करते हैं बेटा, जो हमारे पास सोडियम होता है, ये फॉर्मेशन करता है पेरोक्साइड की। ऐसा क्यों कि सोडियम पेरोक्साइड बनाता है ये, और लिथियम मोनोऑक्साइड? इसका रीजन, लिथियम ने बनाया मोनोऑक्साइड, बनना क्या चाहिए था, क्रॉस करके इस टाइप से बनना चाहिए था Na2O। बट जो ये हमारे पास सोडियम है, सोडियम ने क्या बनाया, पर ऑक्साइड। ऐसे पोटेशियम की बात करते हैं, पोटेशियम हो जाए बेटा, रुबिडियम हो जाए, या हमारे पास सीजियम होता है, जब इनको हम रिएक्ट कराते हैं डाई ऑक्सीजन के साथ, तो ये तीनों के तीनों सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं, K2O, RbO2 और CsO2। शाश्वत बेटा, आप माइक ऑफ कर लीजिए बेटा, कोई डाउट हो तब ऑन करना, ठीक है बेटा। तो ये तीनों के तीनों क्या फॉर्मेशन करते हैं, सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। ऐसा क्यों? देखिए बेटा, जब हम ऑक्साइड की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो ऑक्साइड की जो स्टेबिलिटी है, द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, ये बेटा डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव साइज ऑफ द, रिलेटिव साइज ऑफ द cation and anions, cation and anions, ठीक है बेटा। एंड आल्सो चार्ज प्रेजेंट ऑन देम। इन सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं, सिंपल वर्ड्स में बात करूं बेटा, तो ध्यान सुनना, जो स्मॉल कैटायन होता है, जो हमारे पास स्मॉलर कैटायन होगा, ये स्टेबलाइज करता है, स्मॉलर कैटायन स्टेबलाइजेस स्मॉलर एनायन को, और जो बिगर कैटायन होता है, वो बिगर एनायन को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। बिगर कैटायन स्टेबलाइजेस बिगर एनायन, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर मैं एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को, एग्जांपल के तौर पे कैसे, ध्यान से सुना बेटा। देखो, जब हमारे पास, देखिए बेटा, जो सोडियम है, ध्यान से सुना, जैसे लिथियम की बात करते हैं, लिथियम और ऑक्सीजन, इन दोनों में से हमें पता है बेटा, ऑक्सीजन का साइज बड़ा है, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन का साइज बड़ा है, तो ये इसकी वैलेंसी 1 है और इसकी वैलेंसी 2 है, तो ये इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई करके Li2O, तो लिथियम यानी ऑक्सीजन दो लिथियम को क्या करता है, इजीली होल्ड कर सकता है। बट जब हम बात करते हैं सोडियम और ऑक्सीजन की, तो सोडियम और ऑक्सीजन का जो साइज होता है, वो क्या होता है बेटा, दोनों का कंपेरेबल साइज होता है। और दूसरी बात, इसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये वीकली पॉजिटिव फील्ड होता है अराउंड से। इसीलिए बेटा ये क्या करता है, जब हम बात करते हैं वीकली पॉजिटिव फील्ड होता है, और ये क्या होता है, स्ट्रांगली नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसी वजह से बेटा ये क्या करता है, और एक सोडियम, देखो दोनों का साइज कंपेरेबल है, तो एक सोडियम एक ऑक्सीजन को होल्ड करेगा। इसी वजह से यहां पे बनता है Na2O है,
बट ये क्या करता है, मॉलिक्यूल्स हाईली अनस्टेबल होता है, तो स्टेबलाइजेशन करने के लिए, और ये वीकली फील्ड है, ये वीकली पॉजिटिव फील्ड, तो खुद को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करता है पेरोक्साइड की फॉर्मेशन बनता है। तो एक सोडियम एक ऑक्सीजन को क्या करता है, इजीली स्टेबलाइज कर सकता है, इसलिए एक सोडियम एक को कर रहा है, तो दो सोडियम दो को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इजीली स्टेबलाइज कर रहे हैं। वेरएस जब नीचे की तरफ जाते हैं, पोटेशियम की तरफ जाते हैं, तो पोटेशियम का एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ध्यान से सुनो, अब मैं इसको लगाता हूं तो ये बनेगा K2O, तो मॉलिक्यूल्स यानी एक छोटा ऑक्सीजन दो बड़े पोटेशियम को कांट एबल टू स्टेबलाइज नहीं कर सकता, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो गया, और क्योंकि इसका क्या है, बिगर साइज है, इसी वजह से, और यहाँ पे उसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो गया, वीकली फील्ड होता है। इसी वजह से बेटा इसके ऑर्डर को कम करने के लिए क्या करता है, सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन बनाता है। इसीलिए जो ऑक्साइड होता है ये बनता है O2 नेगेटिव की फॉर्मेशन करता है, क्या बनाता है, सुपर ऑक्साइड, ये इसको इजिली स्टेबलाइज कर सकता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे O2 का जो चार्ज होता है वो होता है -1, और पोटेशियम का चार्ज होता है +1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं KO2 इस टाइप से बनता है बेटा। तो सिंपल सा रीजन है यही वाला बेटा। तो स्मॉलर जो लिथियम है बेटा, ये इजीली स्टेबलाइज होता है किससे, स्मॉलर पोटेशियम ऑक्सीजन से, और जो ऑक्सीजन ऑक्साइड है यानी जो सोडियम है, ये क्या करता है बेटा, बिगर हो गया साइज, तो ये इसको कौन स्टेबलाइज करता है, इसको पेरोक्साइड इजीली स्टेबलाइज कर देता है, इसी वजह से बेटा। तो सिंपल सा इसे इसकी बात करते हैं तो लिख देते हैं, सिलेबस में है नहीं बेटा वैसे, लिथियम आयन स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट कैटायन है, एंड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड है, इसलिए बेटा ये कंबाइन विद स्मॉल एनायन सच एज ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव। ठीक है बेटा, इसी वजह से ये फॉर्मेशन करता है Li2O की। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं Na पॉजिटिव आयन का साइज। इसका साइज क्या हो गया, इस कंपेयर से लिथियम के कंपैरिजन में बिगर साइज हो गया, बिगर साइज या बिगर कैटायन विद वीक पॉजिटिव चार्ज या वीक पॉजिटिव फील्ड, इसलिए बेटा ये कंबाइन करता है, कंबाइन विद, ठीक है बेटा, कंबाइन विद पेरोक्साइड आयन, पेरोक्साइड एनायन कह दो, और पेरोक्साइड हमारे पास क्या होता है बेटा, O2 2-, और इसके पर विद वीक नेगेटिव, इसके ऊपर वीक नेगेटिव फील्ड होता है, इसीलिए फॉर्मेशन करता है बेटा Na2O2 की। इसी टाइप से बेटा जब हम बात करते हैं, ये हमारे पास हो गया पोटेशियम, रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस की आयंस, इनका बिगर साइज होता है, यानी बिगर कैटायन होता है बेटा, एंड मैग्नीट्यूड अराउंड देम, और क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज करता रहता है, मैग्नीट्यूड बिगर हो जाता है, इसीलिए बेटा ये स्टेबलाइज कर जाते हैं, स्टेबलाइज्ड बाय सुपर ऑक्साइड आयंस O2 नेगेटिव, इसी वजह से बेटा ये क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं बेटा। ठीक है, अब ऐसे ही हम बात करते हैं बेटा किसकी, ये तो हो गया हमारे पास एल्कली मेटल्स, सेम हम बात करते हैं बेटा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जब हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करते हैं बेटा, तो ये जितने भी हमारे पास हैं, और इसके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जितने मेटल्स हैं, अब इन सभी मेटल्स को मैं एम बात कर लेता हूं, ये सारे के सारे फॉर्मेशन करते हैं बेटा, क्योंकि जब हम बात करते हैं ग्रुप सेकंड की, ग्रुप सेकंड के जितने भी मेटल्स होते हैं, दो को छोड़ के, इन सभी की देखो बेटा, सभी की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है बेटा, +2, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्मॉलर साइज के होते हैं, इसलिए इन मोस्टली को क्या करते हैं बेटा, स्मॉलर एनायन क्या करता है, स्मॉलर एनायन इजीली स्टेबलाइज कर देता है, और इनमें से स्मॉलर कौन सा है हमारे पास, स्मॉलर एनायन कौन सा हो गया, ऑक्साइड, इसलिए इनको क्या करता है, ऑक्साइड इजीली स्टेबलाइज करता है, तो ये मोस्टली बनाते हैं NO बना देते हैं, कट के बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसी वजह से इनको क्या करते हैं,
और यहाँ पे कौन कौन से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम। ठीक है बेटा, जब इसको ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, हीट करते हैं, तो ये फॉर्मेशन करता है ऑक्साइड की, मेटल ऑक्साइड। ठीक है बेटा, और यहां पे बैलेंस करने के लिए 2 हो गया, और इसको बैलेंस करते हैं 2 आ जाएगा बेटा। वेयरएज जब हम मेटल्स की बात करते हैं, इसमें एक और रह गया हमारे पास, कौन सा रह गया, बेरियम। रुबिडियम रेडियो एक्टिव है। जब बेरियम की बेटा उसके साथ रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तब हमारे पास क्या बनता है, पर ऑक्साइड बनता है। तो ये क्या बनाता है, BaO2, बेरियम पर ऑक्साइड। ठीक है बेटा, तो सेम वही रीजन है। तो स्मॉलर कटायन और बिगर एनायन, यानी स्मॉलर कटायन स्मॉलर आयन को स्टेबलाइज करता है, और बिगर एनायन बिगर एनायंस को क्या करते हैं बेटा, स्टेबलाइज करते हैं। ये चीज याद रखना बेटा। और मोस्टली याद रखना बेटा एक और चीज, जो हमारे पास ये बेरियम है, इनका जो बेरियम की जो रिएक्टिविटी है, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है बेटा, क्यों लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, लेस, वो हाई है। बेरियम इज क्वाइट, और मैग्नीशियम भी सेम ऐसे ही है बेटा। क्वेश्चन पेपर में आए तो याद रखना, तो आप बताओगे बेरियम एंड मैग्नीशियम, या सिंपल बेरियम का पूछता है। बेरियम इज क्वाइट अनरिएक्टिव जब हम बात करते हैं, क्यों सर बेरिलियम है या बेरियम? बेरिलियम बेटा, बेरिलियम, बीई, बेरियम की कह रहा, बेरिलियम की बात कर रहा हूं, बेरिलियम। ठीक है बेटा, बेरिलियम, चलो मैं पूरा लिख देता हूं, BERYLLUM। बेरिलियम इज क्वाइट अनरिएक्टिव because of its small size and high ionization enthalpy। ठीक है बेटा, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसी वजह से क्या होता है बेटा, ये क्वाइट क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं क्वाइट स्टेबल होते हैं। एट कहां पे, ये रूम टेम्परेचर पे ये इजिली रिएक्ट नहीं करते। इस चीज को याद रखना बेटा। इसमें कोई डाउट? हाँ जी बेटा, समझ में आए? अब हमारे पास है दूसरी रिएक्टिविटी, यानी रिएक्शन विद वाटर। ऐसे बेटा 5 हमारे पास, या 5 या 4 है सिलेबस के अंदर, और 1-2 एक्स्ट्रा होगी तो फिर वो करा देंगे। दूसरा हमारे पास आता है, और बेटा इस चीज को याद रखना, क्योंकि पेपर में कई बार क्वेश्चन आएंगे ये वाला रीजन, बिगर कटायन और ये स्मॉलर कटायन वाला स्टेबलाइज करता है। और जितना स्टेबल होगा, एक मैं छोटा सा रीजन बताता हूं रिएक्शन करने से पहले। स्मॉलर एनायन या फिर कटायन की बात, चलो लिख दिया, स्मॉलर एनायन स्टेबलाइज। यहां पे हम एक्चुअली में कटायन के बारे में पढ़ ले, तो इसलिए कटायन लिखना पड़ेगा बेटा। स्मॉलर कटायन स्टेबलाइजेस स्मॉलर एनायन। ठीक है बेटा, और इसी वजह से बेटा जब स्टेबलाइज होंगे, तो इनका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये कंपाउंड बनेगा, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, कॉम्प्लेक्स हाईली स्टेबल होगा। अब बेटा जब कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, तो उसको तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जल्दी बताओ। सर ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही। तो इनकी जो लैटिस एंथैल्पी होगी बेटा, क्योंकि क्रिस्टल बनते हैं, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप सेकंड है, तो इनकी जो लैटिस एंथैल्पी होगी वो बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है बेटा, याद रखना, इनकी लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई होगी, और जब लैटिस एंथैल्पी हाई है, तो इनको तोड़ना क्या हो जाता है, क्वाइट डिफिकल्ट होता है। ठीक है बेटा, ये कई क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास इसी टाइप से, तो ये चीज रखना। ऐसे बिगर कटायन और बिगर एनायन क्या होता है बेटा, उनका भी कॉम्प्लेक्स की हाई स्टेबिलिटी हो जाएगी, तो उनकी लैटिस एंथैल्पी भी क्या होती है, हाई होती है। ये चीज रखना। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बस ये चीज थोड़ी सी याद रखना बेटा। अब हमारे पास क्वेश्चन है दूसरा, यानी टॉपिक दूसरा है रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइड या वाटर के साथ। बेटा देखिए, जब हम इनको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो आपको पता है ये क्या फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। Good morning to all of you. Good morning, Rahul. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. हाँ जी बेटा, Good morning, sir. देखिए जब हम बात करते हैं बेटा सोडियम
जब हम सोडियम को बेटा पानी में डिसोल्व करते हैं तो बेटा क्या बनता है, जल्दी बताइए। व्हाट हैपन व्हेन सोडियम इज डिसोल्व्ड इन वाटर? It will lead to formation of alkali solution NaOH plus H2 गैस। ठीक है बेटा, और NaOH plus H2 गैस। ऐसे बेटा जब हम बात करते हैं, ये जो हमारे पास इसकी जो होल रिएक्शन बनती है एक्चुअली में होता क्या है वो देखना बेटा। जब हम इसको NaOH को जब वाटर में डालते हैं तो क्या बनता है बेटा, ध्यान से देखिए। तो ये फॉर्मेशन करता है Na2O2 की फॉर्मेशन करता है प्लस हाइड्रोजन गैस, और ये Na2O2 वाटर में क्या होता है, अगेन सोल्यूबल होता है, तो ये फॉर्मेशन करता है NaOH की बेटा। तो ये कंप्लीट रिएक्शन है। तो सबसे पहले NaOH क्या करता है, वाटर के साथ डिसोल्व करके ये Na2O2 बनाता है, और ये फर्दर जब पानी में डिसोल्व होता है तो NaOH बनाता है। ठीक है, तो हम ओवरऑल रिएक्शन लिख देते हैं जो आपके सामने है। तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन है। तो जब स्पेसिफाई आपसे पूछा जाए कंपटीशन में तो याद रखना सबसे पहले Na2O2 बनता है विच इज सोल्यूबल इन वाटर और फॉर्म हाइड्रोक्साइड आयन, ये होता है बेटा। ठीक है बेटा, इसी वजह से हम क्या करते हैं, जब हम Na2O2 लिखते हैं, Na2O2 जब इसको अगेन पानी में डिसोल्व करते हैं, अलग से रिएक्शन लिख रहा हूं, तब ये फॉर्मेशन करता है 2NaOH प्लस H2O2 की। ठीक है बेटा, ऐसे जब लिथियम ऑक्साइड को जब हम पानी में डिसोल्व करते हैं तो ये फॉर्मेशन करता है LiOH, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं। सेम ऐसे बेटा पोटेशियम या पोटेशियम ऑक्साइड्स को जब पानी में डिसोल्व करते हैं तो वो फॉर्मेशन करते हैं बेटा आपके पास KOH की फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या बनेगा, KO2 बनेगा, फिर उसके बाद ये अगेन KO2 जब पानी में सोल्यूबल होता है बेटा वो अगेन KO2 बना H2O2 प्लस O2 रिलीज करता है बेटा। और दीज रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर बिकॉज इनमें क्या होती है, हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन होती है। ये चीज याद रखना। हाँ जी बेटा, दूसरी बात, एक और चीज, जब हम बात करते हैं इनमें देखिए स्टेबलाइजेशन का पूछते हैं कि इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा या बेसिक इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक है बेटा। हाँ जी बेटा, तो हम ये कहते हैं बेटा हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्कली metals are strong या strongly basic in nature। और बेसिक होने के लिए उसको OH को जल्दी रिलीज करना पड़ेगा। और ध्यान से सुना बेटा, इसके लिए ये वाला मेथड वाला अप्लाई करना पड़ेगा। अब ध्यान सुना, OH नेगेटिव का साइज छोटा होता है, ध्यान सुना, इसका साइज ये हमारे पास अनायन है और इसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। ध्यान सुना, इसका साइज स्मॉल है। अब मुझे बताओ LiOH NaOH इनके बीच का ऐसे बॉन्ड बना के दिखा रहा हूं बेटा, कि इसके बीच में बॉन्ड दिखा दिया OH, इसके बाद कौन सा आता है, हाँ भाई लीना की रब से फरियाद रेडियो एक्टिव। अब मुझे बताओ इन 1 2 3 4 5 इन पांचों में से इनके बीच का OH का बॉन्ड सबसे पहले किस में टूटेगा और सबसे ज्यादा स्टेबल किस में? सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से में बेटा। सर LiOH में स्टेबल है सबसे ज्यादा। बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि बेटा इसका भी साइज छोटा है और इसका भी साइज क्या है, छोटा है। क्योंकि अभी हमने कहा बेटा स्मॉलर कैटायन क्या करता है, स्मॉलर आयन को इजीली स्टेबलाइज कर देता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स क्या होगा, बहुत स्टेबल होगा, तो लैटिस एंथैल्पी ज्यादा चाहिए तोड़ने के लिए, तो इजीली कौन सा टूट जाएगा, ये वाला। तो इन सब में से सबसे ज्यादा बेसिक नेचर की बात करते हैं तो हमारे पास CSOH होल ट्वाइस हो गया, सॉरी OH, फिर उसके बाद RbOH कम होता चला जाएगा, इस टाइप से कम होते हुए चले जाएंगे बेसिक कैरेक्टर में। इनके दो रीजन हम बात करते हैं, बिकॉज इनकी जो लैटिस एंथैल्पी की बात करते हैं बेटा, लैटिस एंथैल्पी या आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। लैटिस एंथैल्पी ऑफ द कॉम्प्लेक्स ठीक है बेटा, लैटिस एंथैल्पी ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि आप अभी जानते हैं बेटा लैटिस एंथैल्पी क्यों डिक्रीज करे, क्योंकि सीजन का साइज बड़ा है और OH का साइज क्या छोटा है, तो स्मॉलर
आप जानते हो स्मॉलर कैटायन को स्मॉलर एनायन स्टेबलाइज करता है, और ये बिगर कैटायन है और ये क्या स्मॉलर है, तो इजीली स्टेबलाइज नहीं होते बेटा, बॉन्ड लेंथ बहुत इंक्रीज कर जाती है। आल्सो आयनाइजेशन एंथैल्पी of the metal decreases down the group, इसी वजह से बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास है ये पहला। अब इसी के साथ हम बात करते हैं, तो हमने एल्कली मेटल्स के लिए कर लिया। अब हम बात करते हैं बेटा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करते हैं। देखिए बेटा, जब हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करते हैं, क्योंकि दोनों को एक साथ पढ़ना है बेटा, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए एक में पढ़ लेते हैं। इन सारे मेंबर्स को देखो बेटा, मैंने पहले कहा था बेरिलियम वाटर के अंदर डिसोल्व नहीं होगा, क्योंकि इसकी लैटिस एंथैल्पी, वो क्या कहता है, आयनेशन एंथैल्पी हाई होती है। तो मैग्नीशियम से शुरू करते हैं। मैग्नीशियम हो गया हमारे पास, कैल्शियम हो गया, और बेटा मांगे आपने कास। alkali metals लिख दिया। अरे यार, जल्दी जल्दी में इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सॉरी बेटा, ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स मुझे बता देना, ठीक है बेटा। तो जब हम इसकी बात करते हैं बेटा, ये हमारे पास हो गया स्ट्रोंशियम, और सेम ऐसे बेरियम की बात करते हैं बेटा, जब इनको हम पानी के साथ ट्रीट कराते हैं H2O। आप भी जानते हो बेटा कि मैग्नीशियम क्या करता है, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि अगेन इसके आयनेशन एंथैल्पी हाई है। जो कैल्शियम होता है, ये वाटर में डिसॉल्व करते के साथ ही इजीली रिएक्शन परफॉर्म कर देता है बेटा। हाँ जी बेटा, तो क्या बनेगा, आप बता सकते हो रिएक्शन क्या होगी इसकी? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल सही, MgOH होल ट्वाइस प्लस H2 गैस। ऐसे बेटा इसकी बताओ क्या रिएक्शन बनेगी? हाँ जी बेटा, CaOH होल ट्वाइस प्लस H2 गैस, ठीक है बेटा। ऐसे जब इसकी बात करते हैं स्ट्रोंशियम की, ये हमारे पास हो गया HOH होल ट्वाइस प्लस H2 गैस, यानी हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं बेटा। अगेन दीज हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है बेटा, या एल्कलीन इन नेचर। हाइड्रोक्साइड्स ऑफ alkaline earth metals are also basic in nature। अभी रीजन आप समझ गए बेटा, बेसिक क्यों होते हैं, क्योंकि ये OH नेगेटिव आयन को रिलीज कर देते हैं। हाँ बेटा, अब मुझे बताइए बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, जल्दी बताओ। अरे भाई ये तो बता दो जी, जल्दी बताओ बेटा। डिक्रीज, बिल्कुल सही। जब हम बात करते हैं बेटा, क्योंकि जब ये क्या होता है बेटा, जब हम बात करते हैं OH नेगेटिव आयन, जब हम बात करते हैं तो जल्दी रिलीज कर देगा, और जो जितनी जल्दी रिलीज कर देगा वो उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव आयन को रिलीज करेगा, तो वो बेसिक कैरेक्टर का आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये चीज हमारे पास है। अब देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं ये हमारे पास आगे, अब इनकी सोल्युबिलिटी की बात करते हैं इन वाटर, कि जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड्स है कौन से ज्यादा सोल्यूबल्स है कौन से नहीं। हाँ जी बेटा, solubility of oxides and hydroxides। देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं solubility of oxides and hydroxides in water की, कि कौन से ऑक्साइड्स पानी में सोल्यूबल होंगे कौन से नहीं होंगे, तो ये बेटा हमारे पास डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे। एक हमारे पास होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी, और दूसरी चीज होती है बेटा हमारे पास लैटिस एंथैल्पी। ये इन दो फैक्टरों पे डिपेंड करता है। आप जानते हो लैटिस एंथैल्पी क्या होता है, क्रिस्टल को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो लैटिस एंथैल्पी, और हाइड्रेशन एंथैल्पी किसी भी एक आयनिक स्पीशीज को पानी में डिसॉल्व करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं बेटा, जैसे आपके पास लिथियम बना है, लिथियम आयन, ये अभी गैसियस फेज में है। जब ये गैसियस फेज में से किस में हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन में बनेगा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब लैटिस एंथैल्पी क्या है बेटा, जैसे आपके पास कोई क्रिस्टल है LiCl है, इसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, Li पॉजिटिव गैस ये सॉलिड फेज में होता है, और Cl नेगेटिव गैस, इनको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी बेटा, ठीक है बेटा।
अब इसके बाद हम बात करते हैं तो सोल्युबिलिटी कैसे डिपेंड करती है बेटा। देखिए, जब हम बात करते हैं, जब किसी की भी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, जब हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है किससे, लैटिस एंथैल्पी से, तो वो सॉल्ट क्या होंगे बेटा, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं ये सारे के सारे सॉल्ट्स क्या होंगे, डिसॉल्व्ड इन वाटर, क्या होंगे, पानी के अंदर डिसॉल्व होंगे। ठीक है बेटा, ये चीज याद रखना। दूसरी चीज, जब इसका उल्टा हो जाए, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा हो जाए, यानी वो टूटे ही ना, और जब टूटेगा ही नहीं सॉल्ट, तो वो कैसा हो जाएगा, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक बेटा, इनसॉल्युबल इन वाटर। इसका एक एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। ओके बेटा, देखिए ध्यान सुना, मेरे पास एक है BeOH होल ट्वाइस, एक ये लैटिस बना, और दूसरा है बेटा BaOH होल ट्वाइस। अब मुझे बताना है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा पानी में, किसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा है, सोल्युबिलिटी बतानी है। अब ध्यान से सुनो बेटा, आपको पता है बेटा, इन दोनों में से जब BE की बात करते हैं, BE और BA में से, और OH का तो आप जानते हैं बेटा, OH का जो साइज होता है वो कैसा होता है, बिगर होता है, स्मॉल साइज होता है बेटा, जल्दी बताओ। OH नेगेटिव का अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, OH नेगेटिव का जो साइज होता है वो होता है, स्मॉल बिल्कुल सही। अब इसको बेटा OH नेगेटिव को स्मॉल कैटायन क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, Be2+ और Ba2+। अब इनमें से बताओ किसका साइज स्मॉलर है, बेरिलियम बिल्कुल सही। बेरिलियम का बेरिलियम। साइज क्या है बेटा, छोटा है, बेरिलियम का छोटा साइज है इससे मुकाबले, यानी बेरिलियम का क्या है, बड़ा साइज है, ऐसे लगा एरो लगाएं, तो बेरिलियम का क्या होगा बेटा, बेरिलियम का साइज छोटा है, स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज कैटायन है, और जब ये स्मॉल साइज कैटायन है तो ये क्या करेगा, इसको इजीली स्टेबलाइज करेगा, तो इसके लिए लैटिस एंथैल्पी क्या हो गई, हाइयर हो गई, हाई लैटिस एंथैल्पी हाइयर हो गई, लैटिस एंथैल्पी इज हाइयर। और इसकी जब बात करते बेटा, इसकी लैटिस एंथैल्पी क्या हो गई, लोअर। अब ध्यान सुनो, जिसकी लैटिस एंथैल्पी हाइयर होगी वे सोल्ट इनसॉल्युबल होंगे। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा इनसॉल्युबल होगा, लेस सॉल्युबल होगा बेटा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड BaOH twice. बिल्कुल सही बेटा। हम यही बात करते हैं, जब हम बात करते हैं BaOH होल ट्वाइस से, जब हम जाते हैं बेटा BaOH होल ट्वाइस की तरफ, तो सोल्युबिलिटी, यानी इसकी सोल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है, सोल्युबिलिटी इज लेस। ठीक है बेटा, तो हम ये कहते हैं सोल्युबिलिटी क्या करती है, सोल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड increases down the group। ठीक है बेटा, बिकॉज, इसका रीजन फिर आपको एक्सप्लेन करना है बेटा, ये सिंपल ये बताना है, यही जो लिखना है, बिकॉज both lattice enthalpy and hydration enthalpy decreases down the group। ठीक है बेटा, इसलिए डिक्रीज कर जाते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, ये जल्दी सोल्यूबल होते हैं पानी में, और ये लेट सोल्यूबल होते हैं। हाँ जी बेटा, इसमें किसी को डाउट, हाँ जी बेटा जल्दी बताओ, हाँ या ना, फिर इसके बाद आगे शुरू करते हैं बेटा। नो मैम, नो सर। ओके, थैंक यू बच्चे। अब हमारे पास है बेटा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। और बेटा देखो, आप भी जानते हो जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एस ब्लॉक जब रिएक्ट करेगा, तो जब एस ब्लॉक के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा, ये फॉर्मेशन करते हैं स्लाइन हाइड्राइड्स की, या फिर हम बात करते हैं जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, व्हेन एस ब्लॉक एलिमेंट्स रिएक्ट विद H2, तो ये फॉर्म्स करते हैं बेटा
आयनिक हाइड्राइड्स की, या फिर उसे हम कहते हैं बेटा स्लाइम हाइड्राइड्स। ठीक है बेटा, स्लाइम हाइड्राइड्स। फॉर एग्जांपल यहां पे एल्कली मेटल्स ले लेते हैं और एक जगह एल्कलाइन अर्थ मेटल्स लेंगे बेटा। ये हमारे पास एल्कली मेटल्स और यहां पे हमने ले लिया एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बेटा इन सभी को मैं एम से रिप्रेजेंट करूंगा, इसको भी एम से रिप्रेजेंट कर दिया और इसको भी एम से, क्योंकि सारे एलिमेंट्स के लिए दिखाना जैसे ऊपर दिखाई थी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हीट करते हैं बेटा, एम एच इसके लिए बनेगा क्योंकि दोनों की वैलेंसी 1 है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लग जाएगा बेटा, और इनकी जो वैलेंसी है वो 2 होती है बेटा, इसलिए इसमें बन जाता है MH2 बेटा। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन ये आता है बेटा, जो लिथियम होता है, जब हम लिथियम की बात करते हैं, लिथियम फॉर्म्स हाइड्राइड डायरेक्टली, और नाइट्राइड भी कहते हैं बेटा, हाइड्राइड और नाइट्राइड डायरेक्टली बनाता है। अब देखो सबसे पहले नाइट्राइड की बात करते हैं, Li प्लस N2 की बात करते हैं बेटा, हाइड्राइड की नाइट्राइड की बात करते हैं N2 की। देखिए बेटा लिथियम का एटॉमिक साइज क्या है, स्मॉल है, स्मॉल साइज है इसका, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी लो होगी बेटा, हाई होगी। बिल्कुल सही। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा इसकी, हाई होगी, बिल्कुल सही। अब देखिए जब नाइट्रोजन की बात करते हैं बेटा, नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और इनको तोड़ना, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी क्या होती है, ठीक है बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी इसकी बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है बेटा, इसी वजह से बेटा ये दोनों के दोनों एट हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं, बोथ रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर। इसलिए बेटा जो लिथियम है ये इसके साथ डायरेक्टली रिएक्ट करता है और बनाता है Li3N नाइट्रेट की। ठीक है बेटा, क्योंकि दोनों की इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी क्या होती है, हाई होती है। इसी वजह से दोनों के दोनों क्या करते हैं बेटा, हाई टेम्परेचर पे, ठीक है बेटा, रिएक्ट करते हैं। और ध्यान से सुनना बेटा, अब इसकी बात करते हैं आयनिक कैरेक्टर की। ध्यान सुना, लिथियम का साइज छोटा होता है बेटा, और जब लिथियम से नीचे की तरफ जाते हैं मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। इसी वजह से बेटा आयनिक कैरेक्टर की जब बात करते हैं, यानी आयनिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स दोनों के केस में, डिक्रीजेस, या हम बात करते हैं बेटा आयनिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये डाउन द ग्रुप क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज करते हैं हाइड्राइड्स की आयनिक कैरेक्टर। ये चीज है बेटा, ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। फिफ्थ हैलोजेंस के साथ है, और फिर उसके बाद बेटा हमारे पास है रिड्यूसिंग नेचर, और फिर रिएक्शन या सोलिबिलिटी ऑफ विद अमोनिया, और फिर इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, बस इतना ही है बेटा। और फिर एक असाइनमेंट सेंड करूंगा, उस असाइनमेंट में जो भी क्वेश्चंस के आपको प्रॉब्लम आती है फिर वो मुझे बताएंगे बेटा आप लोग। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा फोर्थ, रिएक्शन विद हैलोजेंस। हाँ जी बेटा, देखिए जब हम बात करते हैं हैलोजेंस के साथ रिएक्शन की, तो जो हमारे पास ये हमारे पास ग्रुप फर्स्ट लिख देता हूं क्योंकि एल्कली मेटल्स लिखना बड़ा दिक्कत है बेटा, और ये ग्रुप सेकंड की बात करते हैं। देखिए बेटा जब हम ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ये डायरेक्टली रिएक्ट कर देते हैं किसके साथ, हैलोजेंस के साथ, एंड फॉर्म्स करते हैं बेटा MX टाइप, जैसे NaCl हो गया, लाइक NaCl, NaBr इस टाइप से, या KBr इस टाइप से सॉल्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दीजिए और यहाँ पे क्या होते हैं बेटा 2 बन जाते हैं। ठीक है, और ऐसे बेटा जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं हैलोजेंस, इसकी ग्रुप सेकंड की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, ग्रुप सेकंड के। ग्रुप सेकंड के जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं ये भी क्या करते हैं बेटा, डायरेक्टली रिएक्ट कर जाते हैं किसके साथ, हैलोजेंस के साथ। ठीक है, तो MX या M plus X2 gives MX2 like MgCl2 इस टाइप से। ठीक बेटा, इस टाइप से ये क्या फॉर्मेशन करते हैं हमारे पास
सॉल्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं। और ये जितने भी सॉल्ट्स होते हैं बेटा, आप भी जानते हो, ये हमारे पास कॉमन सॉल्ट्स की तरह यूज होते हैं, सिर्फ एक बेरियम को छोड़ के, ठीक है बेटा, एक्सेप्ट बेरियम, सॉरी अगेन मैंने बेरियम बोला, बेरिलियम, ठीक है बेटा, किसको छोड़ के? बेरिलियम को छोड़ के। क्यों अगेन बेटा बेरिलियम को क्यों? क्योंकि इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है? हाई, बेरिलियम की। और बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों हाई होती है? क्योंकि इसका साइज क्या होता है? स्मॉल होता है बेटा। इसीलिए इसको बनाने का एक मेथड अलग होता है बेटा। इसको हम बनाते हैं बेरिलियम को इसके ऑक्साइड से। जब हम बेरिलियम को बेटा क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं किसके साथ? क्लोरीन गैस के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, यानी एक्टिवेटेड चारकोल के साथ, एट हाई टेम्परेचर 1073 केल्विन टेम्परेचर, देन वी ऑब्टेन बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, बेरिलियम क्लोराइड और कार्बन मोनोऑक्साइड साथ में ऑब्टेन होती है। तो इस टाइप से हमारे पास ये ऑब्टेन होता है बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेंस की। अब देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं इनकी रिएक्टिविटी की, ग्रुप फर्स्ट या ग्रुप सेकंड हो बेटा, तो डाउन द ग्रुप इनकी रिएक्टिविटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एन, ठीक है बेटा, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है? क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है बेटा? डिक्रीज करती है, ड्यू टू डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब हैलोजेंस की बात करते हैं बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, X2। X2 हमारे पास है बेटा F2, Cl2, Br2 एंड I2। जो जितनी जल्दी टूट जाएगा बेटा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है F2 की, फिर हमारे पास Cl2 की, फिर Br2 की, एंड देन I2 सबसे लेट रिएक्ट करता है बेटा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है F2। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनना बेटा, अब एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखना। मैंने आपको ये पहले भी कराया था। आउट ऑफ NaCl एंड NaBr, अब मुझे बताओ इन दोनों में से किसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा बेटा, या कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करते हैं। आयनिक कंपाउंड में इन दोनों में से कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? हिंट के लिए मैं आपको एक वर्ड देता हूं, फजान रूल को अप्लाई कीजिए। याद है चैप्टर 9 और चैप्टर नंबर 4, फजान रूल? Yes, sir. क्या है बताइए। चलिए मैं आपका ये क्वेश्चन आप लोगों पे छोड़ रहा हूं, आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा होगा। और मैं हिंट के लिए देके जा रहा हूं बेटा, देखो, स्मॉलर द साइज ऑफ cation, bigger the size of anion, higher the polarizing power, higher the polarizing power, POWER, हाँ जी, हायर द पोलराइजिंग पावर। और जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा? वो कोवेलेंट नेचर का होगा। कैसा होगा? कोवेलेंट नेचर। अब देखो मैंने हिंट दे दिया, अब आप लोगों को बताना है, ये होमवर्क है आप लोगों को बताना है कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा किसका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा बेटा। ठीक है बच्चों, अरे अब तो बता दो भाई किसका ज्यादा होगा। देखो Na का साइज सेम है दोनों में। आउट ऑफ Cl एंड Br किसका एटॉमिक साइज बड़ा होता है? BR 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 का। बस खत्म, BR बस खत्म। Na Br ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर का, बस ये चीज आपको बतानी है बेटा। ऐसे करना है बेटा, ठीक है। जितना बड़ा साइज होगा एनायन का, उतना ज्यादा वो क्या होगा? पोलराइजिंग, उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। और वो तो इस टाइप से बेटा वो पेपर में कई बार आपसे क्वेश्चंस पूछता है, तो सिर्फ यही बताना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 5।
फिफ्थ पॉइंट, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ एल्कली मेटल्स। रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ एल्कली मेटल्स। और बेटा देखो सुनो, 11th क्लास में सिर्फ इसी टाइप से इनका देखो 11th क्लास में मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको फजान रूल, ये दोबारा से डिटेल में बताया, इसको यहां अप्लाई करते हैं इस चैप्टर में। तो बेटा पिछली क्लासेस के प्लीज आप लोग याद रखना, उनको रिवाइज करते रहो बेटा, साथ साथ में ऐसे मत भूलिए। हाँ जी बेटा, जब हम रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करते हैं तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर हमारा एक्सप्लेन होता है बेटा वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा बेटा। देखिए, और साथ साथ में हम क्या करते हैं बेटा, जब इसके लिए एक पूरा चार्ट बनाते हैं तो देखिए, जब एल्कली मेटल्स की बात करते हैं तो एल्कली मेटल्स हमारे पास जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं और जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे एक्वा स्टेट में, Mg पॉजिटिव एक्वा स्टेट में जितनी जल्दी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। यानी हायर द वैल्यू, जब हम बात करते हैं जिसकी जितनी ज्यादा वैल्यू हायर होगी, ठीक है बेटा, ओवरऑल एनर्जी जितनी हम बात करते हैं ज्यादा होती है इसके अंदर, सॉरी, इसकी एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शंस की जब हम बात करते हैं, इसकी जितनी ज्यादा हायर एनर्जी जाएगी, ठीक है बेटा, उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर उतना ही कम होता चला जाएगा। अब देखिए, जब हम बात करते हैं बेटा, ये चार्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है बेटा, ये जब मैंने आपको चार्ट बताया था उस टाइम भी बताया था बेटा कि ये कैसे कैसे होता है बेटा। तो देखिए, हायर होता है तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। हाँ जी बेटा, तो सबसे पहले ये क्या करेगा सॉलिड से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए गैस स्टेट में आना पड़ेगा, तो Mg प्लस गैस, ठीक है बेटा, Mg गैस में आ गया, एंड दिस एंथैल्पी इज नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब इसके बाद अब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये आपकी कहलाती है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये एक इलेक्ट्रॉन इसने गैसेस स्टेट में रिलीज कर दिया बेटा। अब यहां से यहां जाने के लिए, क्योंकि आप गैस से एक्वा स्टेट में जा रहे हैं, दिस एंथैल्पी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। और ध्यान से सुनना बेटा, जितना छोटा साइज होगा, स्मॉलर साइज होगा, स्मॉलर साइज होगा, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी हो। हाँ जी बेटा, हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात कर लो, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कीजिए, या फिर उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात कीजिए। ये सारी चीज क्या होंगी बेटा, हाई होंगी या लो होंगी बेटा, जल्दी बताइए। हाँ जी बेटा, स्मॉलर साइज है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई या लो? हाई। बिल्कुल सही। तो बेटा जितना छोटा साइज है उसको पानी में डिसोल्व होने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, हाई। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उसे हाई होगी। तो ये सारी चीजें हाई किसके होंगी, हम तीनों केसेस की बात करते हैं, लिथियम की बात करते हैं, सोडियम की बात करते हैं और पोटेशियम की बात करते हैं। इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसकी हाई ये सारी वैल्यू होगी, यानी एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है बेटा। जब हम बात करते हैं लिथियम के लिए सबसे ज्यादा होती है बेटा, तो जब हम लिथियम की बात करते हैं तो ये सारी चीजें लिथियम के लिए सबसे ज्यादा होती है बेटा। बट ध्यान सुना, ये वैल्यू पॉजिटिव में होती है, ये वैल्यू भी पॉजिटिव में होती है, और ये वैल्यू भी क्या होती है, ये नेगेटिव में होती है। अब ध्यान से सुना, मैं इसको एक डायग्राम, देखो ये चीजें लिख ली हमने, अब इसको अलग चार्ट पे बना लेता हूं बेटा, और रफली आपको डाटा बनाता हूं, क्योंकि हर साल बनाता हूं मैं डाटा इस चीज के लिए, और फिर हम बात करते हैं किसकी। देखिए, तो हमने कहा सबसे ज्यादा लिथियम की होती है सारी चीजें, ये हम बात करते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की। सबसे पहले बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, फिर हम बात करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी की, और ये फर्स्ट की बात करेंगे, और दूसरी बात करेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी की। तो रफली बात करेंगे बेटा। देखिए, जब हम रफली बात करते हैं तो इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो होती है प्लस 120 किलोजूल पर मोल, 520 किलोजूल पर मोल इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, और 480 इसकी होती है बेटा हाइड्रेशन एंथैल्पी, और ये नेगेटिव में होती है और ये दोनों प्लस में होती है बेटा। आप देखिए, अब जब हम सोल्व करते हैं बेटा तो ऑटोमेटिकली देखो ऐड ये करोगे तो क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करने पे माइनस करने पे 0 आया, इसको ऐड करते तो ये 4 हो गया, 4 में से 8 गया तो कितना आएगा बेटा, अरे भाई 4 में से 8 गया तो
हो गया है। देखो ये ऐड करोगे ना, इसको ऐड कर दिया, माइनस करना है, 4 में से 8 गया, कितना आया? 4 6 आएगा भाई। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे 6 था, 6 गया तो 5 आ गया, तो हम इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 160 किलो जूल, इस टाइप से। ठीक है बेटा, अब हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम की इससे लेस होती है, तो अप्रोक्सीमेटली बेटा, तो डाटा देख लेता हूँ, 1 मिनट रुकना बेटा, डाटा मैं चेक कर लेता हूँ, गिव मी अ मिनट। हाँ जी, इनके डाटा बेटा ये इसी का याद था मेरे को, और जब बात करते हैं बाकी दोनों के याद नहीं है, मैं पेपर देख लूंगा वैसे, 1 सेकंड रुकना। हाँ जी, तो देखिए बेटा, इसका जो डाटा आता है वो 78 आता है देखो, और इसका पोटेशियम का आता है 61। ऑटोमेटिक आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी है? लिथियम की। उसके बाद हम हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, तो इसका आता है बेटा 749 किलो जूल, और सॉरी 496 किलो जूल पर मोल, और इसके कहते हैं 419 किलो जूल। और एनसीईआरटी की बेटा फर्स्ट बुक में जब एंड में देखोगे तो सारी वैल्यू दे रखी है, मैं भी वहीं से देख रहा हूँ। और माइनस का 371 ये आ जाएगा हमारे पास, और ये माइनस का 299 आएगा बेटा। जब भी वो सोल्व करते हैं बेटा, तो ये हमारे पास आता है 203 किलो जूल। ठीक है बेटा, और ये हमारे पास आता है 181 किलो जूल। अब मुझे बताइए, देखिए बेटा, सबसे ज्यादा होने के बावजूद भी सारी वैल्यू तो सबसे कम इसकी होगी, इसलिए तो हम ये कहते हैं लिथियम requires less energy when changing to lithium plus aqueous ion. Therefore, it is the strongest reducing agent amongst all the alkali metals। यानी एल्कली मेटल्स में सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर का कौन हो गया? लिथियम, क्योंकि इसको लेस एनर्जी की जरूरत हुई, यानी सबसे ज्यादा होते हुए भी बेटा सबसे लेस एनर्जी की जरूरत हुई, क्योंकि ऑटोमेटिकली, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है हमारे पास? नेगेटिव आती है। हमने यही कहा था बेटा, जिसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी हाईयर होगी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा? उसका लेस हो जाएगा। ठीक है बेटा, उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर लेस होगा। तो इनमें से सबसे ज्यादा हाईयर वैल्यू किस, लोअर वैल्यू किसकी है? लिथियम की, और जिसकी जितनी कम होगी उसकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर उतना ही क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। तो इस वे में हम बता सकते हैं बेटा किसी भी रिड्यूसिंग कैरेक्टर को। ठीक है बेटा, अब ऐसे हम जब रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करते हैं, तो जस्ट लाइक एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी क्या होते हैं बेटा? दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर। आल्सो alkaline earth metals act as reducing nature। ये भी रिड्यूसिंग नेचर की तरह क्या करते हैं बेटा? एक्ट करते हैं, जबकि इनकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली क्या होते हैं? लेस होते हैं। देयर रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ आर कंपैरेटिवली लेस। बिकॉज क्यों लेस? क्योंकि जो बेटा हम जब बात करते हैं, देखो अभी ऑटोमेटिकली जब हम बात करेंगे इसके लिए पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप सेकंड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, और जितनी ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, जितनी ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, ये डेल्टा यानी एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन उतना ही ज्यादा हो जाएगा, जितना ज्यादा होगा रिड्यूसिंग कैरेक्टर उतना ही कम हो जाएगा। तो हम ये लिखते हैं बिकॉज देयर हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है बेटा, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? हाई होती है, इसी वजह से। एंड लास्ट और फाइनल बेटा जो टॉपिक है हमारे पास वो है रिएक्शन विद अमोनिया या फिर लिक्विड अमोनिया। ये हमारे पास है 6। हाँ जी बेटा, देखिए ये ग्रुप फर्स्ट की बात करते हैं, और यहां पे ग्रुप सेकंड की बात करेंगे। M प्लस एक्स प्लस वाई NH3
M प्लस X, ये जनरल इक्वेशन लिख दी बेटा सारे मेटल्स के लिए NH3। ठीक है बेटा। देखिए जब हम बात करते हैं ग्रुप फर्स्ट के जो हमारे पास मेंबर्स होते हैं, ध्यान सुना, जो ग्रुप फर्स्ट मेंबर्स होते हैं इनकी वैलेंसी 1 होती है, इसलिए ये फॉर्मेशन करते हैं MNH3X प्लस चार्ज, और इनकी वैलेंसी 2 होती है बेटा, इसलिए ये फॉर्मेशन करते हैं MNH3X और 2 पॉजिटिव चार्ज, और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं NH3 होल Y, और ये नेगेटिव चार्ज, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 ऐसे एज इट इज आता है, या तो बाहर लिख दीजिए इस टाइप से 2 अंदर, इलेक्ट्रॉन NH3 होल Y, ये ब्रैकेट बंद, और ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, या फिर जैसे आपने लिखा तो ये 2 नेगेटिव चार्ज, ऐसे लिख दीजिए। तो इस टाइप से बेटा ये हमारे पास है, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं बेटा वो उतना ही ज्यादा क्या करता है, कलर इंपार्ट करता है। तो ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से, ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन the solution impart color to the solution gives या impart color। ठीक है बेटा ना, इसी कलर की वजह से क्या करता है, ये कलर इंपार्ट करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी अब्सॉर्ब करता है और हायर एक्साइटेड लेवल में चलाता है, और जब वापस आता है तो ये क्या करता है, विजिबल रेडिएशंस में कलर एमिट करता है बेटा। ठीक है बेटा, चलिए अब हमारे पास लास्ट एंड फाइनल टॉपिक बेटा, इसके बाद ये खत्म। ध्यान सुना, जब हम कार्बोनेट की बात करते हैं, ध्यान सुना, कार्बोनेट की बात करते हैं, जब मेटल्स को, हाइड्रोक्साइड को कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं या सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं, इन दोनों का जो साइज होता है, कार्बोनेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, सल्फेट के ऊपर भी 2 नेगेटिव चार्ज, इन दोनों का साइज क्या होता है, साइज बिगर होता है बेटा। कैसा साइज होता है, बिगर। तो ये इजिली स्टेबलाइज होंगे, स्टेबलाइज बाय, हाँ जी बेटा, किसके द्वारा, बिगर एनायन या बिगर एनायन या सॉरी एनायंस है, ये साइज एनायंस का बिगर है, तो ये बिगर कैटायन के द्वारा स्टेबलाइज होंगे, स्मॉलर कैटायन के द्वारा, बिगर कैटायन, बिल्कुल सही, बिगर कैटायन के द्वारा इजिली स्टेबलाइज होंगे बेटा। अब इसी के बेसिस पे मैं क्वेश्चंस पूछ लेता हूं आपसे, अब मुझे बताना बेटा, PeCO3 स्टेबिलिटी की बात करते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी इसी की बात करते हैं बेटा, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, मैग्नीशियम, CO3, CaCO3, SrCO3 और BaCO3। हाँ जी बेटा, इन सब में से अब मुझे बताओ, स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी बेटा, हाँ जी बेटा जल्दी बताओ, स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा या ये वाला लास्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बेरियम या बेरिलियम, अरे बता दो बच्चे, बिल्कुल सही बेटा, बेरियम, बिल्कुल सही। जब हम बेरियम की बात करते हैं ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये बिगर कैटायन है और बिगर आयन को इजीली स्टेबलाइज करेगा, इसी वजह से बेटा ये स्टेबिलिटी जब हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है, ड्यू टू इंक्रीज इन लैटिस एंथैल्पी। ठीक है बेटा, तो इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा बेटा, तो आप लोगों को बस ये बताना है, ध्यान सुना, ये बिगर कैटायंस है, और जब हम बात करते हैं OH और O नेगेटिव, जब हम ऑक्साइड्स की बात करते हैं बेटा, ध्यान सुना, ऑक्साइड्स की बात करते हैं, इन दोनों का साइज क्या होता है, स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज। तो इनको स्मॉल कैटायंस क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं बेटा। ठीक है, तो इसी के बेसिस के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एक असाइनमेंट के फॉर्म में दूंगा, तो वो मेरे को करके दिखा देना। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना काफी है आप लोगों के लिए, इससे ज्यादा आप क्या कराएं। ठीक है बेटा।